साई की बात। बच्चे, तुम्हें सफलता शीघ्र अतिशीघ्र मिलेगी मेरे बच्चे। तुम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो, जो लक्ष्य तुम्हारा है ना, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। चिंता मत करना। और सुनो, जहाँ तुम जाना चाहते हो ना, जो जश्न है वहाँ पर तुम नहीं जा पा रहे किसी वजह से, तो एक काम करना ना, अगर तुम वहाँ नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ, तो उसके बदले मेरे बच्चे तुम्हारे पीछे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं, उन्हें तुम निपटा सकते हो। देखो, मन में दुख मत करो। अगर मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज रहा ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कारण होते हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ रहकर, घर रहकर ना, अपने महत्वपूर्ण कामों को निपटाओगे ना, तो देखना कि तुम्हारा मन और तुम्हारा दिल कितना हल्का रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत महत्वपूर्ण काम है जो होने ज़रूरी है मेरे बच्चे, और वो भी सही समय से। तो मन में बिल्कुल दिक्कत मत रखो, दुख मत रखो कि तुम वहाँ नहीं जा पाए। कभी कभी चीज़ों को समझना सीखो। अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनो। ये छोटी छोटी बातों से ज़िद करना, नाराज़ होना छोड़ दो, है ना। और सुनो, होली है, और होली पर घर से बाहर मत निकलना। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मत निकलना, लेकिन निकलना मत, थोड़ा कम निकलना। क्योंकि लोग मेरे बच्चे होली के दिन ना अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ना गलत चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। काला जादू, टूना टोटका, नज़र, ये सब करने की कोशिश करते हैं। तुम कोशिश करना कि तुम होली वाले दिन घर से बाहर ना ही निकलो, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और चौराहों से देख के निकलना। अगर वहाँ पर कोई चीज़ तुम्हें ज़मीन पर पड़ी हुई दिख जाए या कुछ भी हो जाए ना, तो वहाँ पर पैर मत रखना, अपने पाँव वहाँ मत रखना, और ना ही गाड़ी से, वाहन से वहाँ से निकलने की कोशिश करना उसके ऊपर से। अगर बहुत मजबूरी है और वहाँ से तुम्हें निकलना ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ से तुम निकल सको ना, तो एक तरफ होकर निकलना। और एक चीज़ का विशेष विशेष ध्यान रखना, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे जान पहचान वाले हैं, अगर तुम्हें उनसे मिलना हो या कुछ भी करना हो ना होली वाले दिन, तो कोशिश करना कि तुम खाली हाथ ही वहाँ जाओ। क्योंकि मीठा लेकर नहीं जाया जाता मेरे बच्चे, क्योंकि जो काला जादू है, ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत जल्दी मीठे पर प्रभाव डालती हैं। तो तुमने ये ध्यान भी दिया होगा कि तुम्हारे जान पहचान में किसी के साथ कोई दुर्घटना भी हुई होगी, है ना, पिछले साल या उससे पिछले साल। याद करो वो दिन। तब से तुम्हारे मन में वो बात थी तो सही, लेकिन तुम कहीं ना कहीं भूल चुके हो। इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ इस होली पर कि ध्यान रखना, तुम जाना मत, निकलना मत। और ये वहम नहीं मेरे बच्चे कि कुछ लोगों की चीज़ें होती हैं जो पूरे साल इंतज़ार करते हैं होली आने का। वो ये सोचते हैं कि जब होली आएगी तो वो ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन तुम इन सब चीज़ों का शिकार मत रहना। और कोशिश करना कि उदी को अपने पास रख सको होली वाले दिन, ध्यान रखना। और ये भी कोशिश करना कि तुम किसी ऐसे अनजान का मत खाना, उसके घर का मत खाना, जो तुम्हें, जिस पर शक हो, या फिर तुम्हें लगे कि हाँ, ये इंसान तुम पर कुछ कर सकता है, तुमसे ईर्ष्या करता है, तुमसे जलन करता है ना। अगर वो तुम्हारे आगे कुछ खाने को देना तो खाना मत। अगर फिर भी मजबूरी पड़ जाए, खाना पड़ जाए ना, तो कोशिश करना कि उसमें उदी डालकर अपने बाबा का नाम लेकर बाबा से कहना कि बाबा, ये आपको समर्पित है, उसके बाद खा लेना। उससे क्या होगा ना कि वो चीज़ें तुम पर प्रभावित नहीं होंगी। ध्यान रखना। और नशे वाली चीज़ों से तो दूर रहने की कोशिश करना, क्योंकि ये सही नहीं होता मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे कितने शत्रु हैं। तुम नहीं जानते हो कि जो लोग तुम पर इतना प्यार छलकाते हैं, तुम्हारे शुभ चिंतक बनते हैं ना, उनके अंदर क्या है तुम्हें लेकर ना, ये बात तुम नहीं जानते। तो कोशिश यही करना कि तुम नशे की चीज़ों से दूर ही रहना कोशिश करना। और अगर फिर भी ना कर पाओ, कोई ज़बरदस्ती कोई ज़िद करे, तो हार है तो अपने घर के अंदर रहकर करना। बाहर निकलने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें। अब तुम कहोगे कि बाबा इतनी सख्ती क्यों, तो हार है तो हार में बाहर निकलना है तो निकलो, तो हार में बाहर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सावधानी से, सावधानी बरतते हुए तुम्हें बाहर निकलना है। अपनी होली का त्यौहार मनाना है और सीधा घर के अंदर आना है। कहीं इधर उधर किसी ऐसे अजनबी के पास नहीं जाना तुम्हें, और ना किसी की बुरी संगति में जाना है। समझ रहे हो ना तुम कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें लगता है ना कि तुम सब पर विश्वास कर लेते हो, वो भी अंधा विश्वास, जो कोई कुछ भी कहता है उसकी बातों में आ जाते हो, पता है ना तुम्हें। इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ पहले से ही कि ऐसा मत करना, ध्यान देना कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है। और सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चरित्र का निर्माण हो चुका है।
अब जो तुम्हारा व्यवहार है वो बदल नहीं सकता, तुम्हारा मन बदल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा जो उम्र है वो आगे बढ़ चुकी है और तुम्हारा व्यवहार जो अब बन चुका है वो बन चुका है, जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो बन चुकी हैं, तुम्हारा मन अब बदल नहीं सकता। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है मेरे बच्चे। सारा सब कुछ संगति का है, जो संगति है ना उसी से सब कुछ आता है मेरे बच्चे। तभी मैं कहता हूँ ना कि अच्छे लोगों में रहो, अच्छाई करो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे मन में विचार आएंगे। सारा खेल मेरे बच्चे विचारों का ही तो है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर बुरी संगति के लोगों में रहोगे और उनके जैसे कर्म नहीं करोगे, व्यवहार नहीं करोगे, खराब चीज़ें नहीं करोगे, तो क्या तुम पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, सोच का बहुत बड़ा असर पड़ता है, तुम जानते हो। ये सोच है ना, ये तुरंत बदलती है, तुम उसी तरीके से सोचना शुरू कर देते हो और यही कुसंगति का असर होता है कि तुम्हें कहाँ से कहाँ ले आती है। ये सोचना जो है ना, यही सोचते सोचते तुम उस चीज़ों में पहुँच जाते हो जो तुम्हें नहीं करना है। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि किसी भी पड़ाव पर आकर तुम अपनी संगति नहीं बदल सकते। तुम बदल सकते हो, जिसके भी साथ तुम उठ रहे हो बैठ रहे हो तो वो उठना बैठना बंद करो और अच्छी संगति में रहने की कोशिश करो। अच्छी संगति में रहोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी में खूबसूरती आएगी, ज़िंदगी में सादगी आएगी, ज़िंदगी में सफलताएं आएंगी और ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अगर बुरी संगति में रहोगे ना तो अपने बुरे कर्मों को तुम बना लोगे, जो फिर कभी मिटा नहीं पाओगे। समझो मेरी बात को। तो अपने आप को ये मत सोचो कि तुम नहीं बदल सकते, तुम बदल सकते हो। कोशिश करो, धीरे धीरे बदल जाओगे। और यदि तुम्हें मालूम हो ना कि इस इंसान का चरित्र ऐसा है, जिसके साथ रहने से या उसके साथ घूमने फिरने से तुम्हारे चरित्र पर बात आ सकती है, कुछ ना कुछ तुम पर उंगली उठाई जा सकती है, तो हटो वहाँ से, हट जाओ वहाँ से। क्यों उस इंसान के साथ रहना जो गलत है। तुमने अपने घर को मंदिर बनाया है, मेरी आराधना करके, मेरी पूजा करके, मेरी माला का जाप कर कर, साईं सा चरित्र पढ़कर तुमने अपने घर को खुशहाल बनाया, तुमने अपने घर को सकारात्मक बनाया, मुझ पर विश्वास कर कर अपने कर्मों से बनाया, सबूरी कर कर। और तुमने कभी भी ना अपने वक्त को बिना बर्बाद किए तुमने सब कुछ मेरे लिए किया। तुमने अपने घर को मंदिर बनाया है और उस मंदिर में तुम किसी शैतान का प्रवेश चाहते हो, किसी बुराई का प्रवेश चाहते हो, तो ये बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि एक भी बुराई तुम्हारे घर के अंदर कदम रखे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि कौन किस नीयत से तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करना चाहता है। तो बात को समझो। और तुम्हारी ज़िंदगी में ना अब कोई ऐसा इंसान आएगा जिसकी नीयत जैसी मर्जी हो, लेकिन वो आएगा तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से। वो तुम्हें लाचार और बेसहारा समझ रहा है ना, तुम्हें अकेला समझकर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जाने नहीं दूंगा उसे। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ गलत नीयत, कुछ गलत नहीं कर पाएगा, तुम देखना। बल्कि तुम्हारी संगति में रहकर, तुम्हारे साथ रहकर ना उसके मन के विचार ही बदल जाएंगे और एक दिन वो ऐसा ही हो जाएगा जैसे तुम हो ना मेरे बच्चे, बहुत प्यारे से बच्चे। तो वो ऐसा ही हो जाएगा, तुम देखना। तुम्हारी वजह से किसी के जीवन में सुधार आ जाएगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे घर में जो पौधा है ना फूलों का, उसमें से आज एक फूल तोड़कर मेरे चरणों में चढ़ाना। मुझे ना फूलों का बहुत शौक है, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा को फूल कितने प्रिय हैं। तो आज वो फूल तोड़कर मुझे चढ़ाना मेरे बच्चे। ये भी तो कर्म है। अब तुम कहोगे कि बाबा फूल भी तो मेरा दिया हुआ है ना? तो हाँ मेरे बच्चे, फूल तो मैंने दिया है, ये प्रकृति भी मैंने ही बनाई है, लेकिन जो तुम फूल तोड़कर और मेरे चरणों तक लाते हो ना, जो वो कर्म है ना, जो वो मेहनत है ना, उन मेहनत को, उन कर्मों को मैं तुम्हारी किस्मत में जोड़ देता हूँ, तुम्हारे भाग्य में जोड़ देता हूँ, क्योंकि तुमने ईश्वर की सेवा की है और वो सेवा में ही आता है मेरे बच्चे। और सुनो, किसी मेरे बच्चे के पास ना माला नहीं है जाप करने के लिए। अगर तुम उसको माला लाकर दे सकते हो ना उसको जाप करने के लिए, तो एक छोटी सी माला उसे लाकर देना, जिससे कि वो मेरा जाप कर सके। और वो परेशान भी बहुत है, उस मेरे बच्चे को मुझसे जोड़ने की कोशिश करो। इतना करो बस तुम, ये सेवा है, तुम्हें दे रहा हूँ और ये सेवा तुम्हें निभानी है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।